बस ये 10 प्रश्न काफ़ी हैं पूरे एलिगेशन एंड मिक्सचर चैप्टर के लिए। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। 10 क्वेश्चन को आप अगर देख लेते हैं तो आगे कभी भी क्वेश्चन आपको एलिगेशन एंड मिक्सचर से पूछा जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि किसी कक्षा में 65 छात्र हैं। इनके बीच 39 रुपए को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे एवं प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिले। कक्षा में लड़के एवं लड़कियों की संख्या कितनी है? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? कक्षा में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। कैसे निकलेगा? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोटल स्टूडेंट बताया गया है कि टोटल छात्र 65 है। अगर लड़के और लड़कियों का रेशियो हमें पता होता तो रेशियो से हम आसानी से निकाल लेते। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस टाइप के प्रश्न में हम रेशियो निकालेंगे। और रेशियो निकलेगा कैसे? एलिगेशन मेथड से निकलेगा। अब एलिगेशन मेथड क्या होता है देखें। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर क्या है, लड़का और लड़की, इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे बॉय और यहाँ पर हम लिखेंगे गर्ल। यहाँ पर कह रहा है लड़का के बारे में। देखें लड़के को 80 पैसे, लड़के को 80 पैसे एवं प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिले, इस तरह से विभाजित किया गया है। लड़की को कितने मिले? 30 पैसे। यहाँ पर पैसे का बात हो रहा है, 80 पैसा है, 30 पैसा है, लेकिन यहाँ पर जो टोटल पैसा दिया हुआ है ये क्या है? रुपया में है, 39 रुपया में है। तो इसे हमें सबसे पहले पैसे में चेंज करना होगा। पैसे में अगर हम 39 को अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 39। एक रुपये में 100 पैसा होता है, तो इसे हम 100 से गुना करेंगे तो क्या 2 जीरो और लग जाएगा। डिवाइड हम किससे करेंगे? डिवाइड करेंगे हम 65 से। डिवाइड करेंगे 65 से, टोटल स्टूडेंट टोटल रुपया डिवाइड करेंगे 65 से हम, तो हमें क्या मिलेगा? इसे काटेंगे तो हमें मिलेगा 60। ठीक है, 60 पैसा मिलेगा, 60 पैसा। अब ये क्या है? ये एवरेज है, ये एवरेज हुआ। तो इसे हम क्या करेंगे? बीच में लिखेंगे, बीचों बीच हम 60 पैसे को लिख देंगे। अब तीनों क्या हुआ? तीनों चेंज हो गया पैसा में। अब हम करते हैं क्या है, बड़े में से छोटे को हमें घटाना है। ठीक है, बड़े में से छोटे घटाना है। जैसे 30 और 60, इन दोनों के बीच की डिफरेंस, इन दोनों के बीच की डिफरेंस को हमें यहाँ पर लिखना है। तो 30 में से हम क्या करेंगे, 30 और 60 का डिफरेंस अगर हमें लिखना हो तो यहाँ हो जाएगा 30। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस हम लिखेंगे यहाँ पर। जैसे 80 और 60, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 20। यहाँ पर आप देख रहे हैं लड़का के लिए 30, लड़की के लिए 20। तो यहाँ पर हमारा बॉय और गर्ल, इन दोनों का रेशियो क्या निकल के आया? देखिए यहाँ पर 30 है और 20 है, दोनों का जीरो कट जाएगा। तो रेशियो हमारा क्या निकल के आया? 3:2। ये हमारा लड़के और लड़कियों का रेशियो निकल के आया। हमें क्या बताना था कि कक्षा में टोटल कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं। रेशियो निकल गया, आसानी से अब हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले टोटल स्टूडेंट कितना है? 65 है। इसका हम क्या करेंगे? लड़का का निकालेंगे, गुना 3 करेंगे, नीचे में टोटल लिखते हैं। 3 और 2 5 होता है, नीचे 5 लिखेंगे। 13 से काटेंगे तो यहाँ 13 और 3 में अगर गुना करेंगे तो 39, 39 हो जाएगा क्या? बॉय, लड़के। ठीक है, लड़की का निकालना होता तो इस 3 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2। ये 65 5 से कटेगा, वही 13 बार में 13 और 2 को गुना करेंगे, हो जाएगा कितना? 26। तो 26 हो गई लड़की और लड़के हो गए 39। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 39 और 26। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि किसी व्यापारी के पास 50 केजी दाल है जिसका कुछ हिस्सा वह 8% मुनाफे पर बेचता है एवं शेष हिस्सा वो 18% मुनाफे पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे 14% का मुनाफा होता है, तो उसने 18% मुनाफे पर कितना सामग्री बेचा? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखें इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि शेष हिस्सा, जो बाकी का शेष हिस्सा जो वो 18% मुनाफे पर बेचता है, तो वो बताना है कि इस 50 केजी में कितना केजी वह 18% मुनाफे पर बेच रहा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? वही एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे। किसका रेशियो निकालेंगे? ये 8% के मुनाफे पर वो कितना बेच रहा है और 18% मुनाफे पे वो कितना चावल बेच रहा है। रेशियो निकालने के लिए एलिगेशन मेथड, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये 8% को हम लिखेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? ये 18% को हम लिखेंगे। दोनों को हम क्या करेंगे? इसको हम मान लेते हैं ये ए है हमारा, इसको मान लेते हैं ये बी है हमारा।
बीच में क्या हम लिखते हैं, बीच में हम एवरेज लिखते हैं। एवरेज यहाँ पर क्या दे रहा है कि कुल मिलाकर उसे 14% का मुनाफा होता है, तो बीच में हम इस 14% को हम लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। 14 और 18 के बीच का डिफरेंस 4 हो जाएगा। फिर 8 और 14 इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6। तो अब हमें क्या मिला, ए और बी। ए हमारा क्या है, 8% वाला है, बी हमारा क्या है, 18% वाला है। इन दोनों का रेशियो हम निकाल सकते हैं। ए के लिए यहाँ क्या आया है, 4 आया है, बी के लिए 6 आया है। ये दोनों कटेगा, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, तो 2:3 हमारा रेशियो निकला है ए बी का। बताना क्या है आपको, उसने 18% मुनाफे पर कितने सामग्री बेची। 18 हमारा क्या है, ये बी वाला है, 3 है, तो टोटल चावल कितना है, 50 केजी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे 50 केजी, 50 लिखेंगे। उसके बाद हमें बताना है क्या, ये वाला बताना है, 3 वाला। तो सबसे पहले गुने में हम 3 लिखेंगे, नीचे में टोटल लिखते हैं, तो इन दोनों रेशियो का टोटल क्या होगा, 5 होता है, नीचे में 5 लिखेंगे। फिर हम इसे काटेंगे, ये 50 कटेगा 5 से 10 बार में, इसे काटेंगे, 10 और 3 में गुना करेंगे, 30 केजी। तो उसने 18% मुनाफे पर 30 केजी चावल बेचा है। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है। ये दिखने में दूसरे की तरह सेम है, लेकिन प्रश्न ये बिल्कुल दूसरे से अलग है। क्या है अलग, देखें। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी व्यापारी के पास 50 केजी चावल है, जिसका एक हिस्सा वह 10% मुनाफे पर बेचता है तथा शेष हिस्सा वह 5% हानि पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे 7% का मुनाफा होता है, तो उसने 10% लाभ एवं 5% हानि पर क्रमशः कितना कितना चावल बेचा। देखें इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि कुछ हिस्सा वह 10% मुनाफे पर बेच रहा है और बाकी का हिस्सा वो हानि पर बेच रहा है। तो यहाँ मुनाफा और हानि दोनों इस क्वेश्चन में है, तो कैसे अब हम सॉल्व करेंगे, देखें। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एलिगेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है, रेशियो निकालने का कोशिश करना है। हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 10% मुनाफा वाला, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 10% और फिर 5% हानि पर उसने बेच रहा है, तो हम क्या यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे -5, क्योंकि ये हानि पर बेच रहा है। वैसे ही हम करेंगे, इसे हम मान लेंगे ए और इसे मान लेंगे हम बी। अब कुल मिलाकर जितना उसे मुनाफा होता है या हानि होती है उसे हम बीच में लिखते हैं, तो हम 7% को यहाँ पर बीच में लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिफरेंस लिखेंगे। डिफरेंस लिखेंगे, एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो जैसे मान लिया जाए यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस मिला के क्या होगा, माइनस ही होगा, यानी हमें यहाँ पर डिफरेंस ही लिखना होगा। प्लस प्लस रहेगा, जैसे कोई भी यहाँ पर साइन नहीं होता है, जैसे कोई भी साइन नहीं होता है तब भी हम डिफरेंस लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर माइनस और प्लस दोनों दिया होगा, जैसे ये माइनस में है और ये प्लस में है, माइनस प्लस दोनों दिया होगा, तो हम जोड़ के लिखेंगे। सिर्फ यही एक कंडीशन आपको याद रखना है कि माइनस और प्लस होगा तो हम जोड़ के लिखेंगे, माइनस माइनस होगा तब भी हम डिफरेंस लिखेंगे, प्लस प्लस होगा तब भी डिफरेंस लिखेंगे, लेकिन अगर माइनस प्लस दोनों होगा तब हम जोड़ के लिखेंगे। तो 7 5 12 होगा, इसे हम यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ आप देख रहे हैं प्लस प्लस है, कोई साइन नहीं है, बस डिफरेंस लिखेंगे। 7 और 10 के बीच का डिफरेंस 3 होगा, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखें ए और बी का रेशियो हमें बताना है। ए क्या है, ए हमारा 10% वाला है और बी क्या है, 5% हानि वाला है। तो यहाँ पर ए बी का रेशियो क्या निकल के आया, 12 निकल के आया और 3 ये कटेगा, कटेगा 4 बार में, 4 और 1, 4 1 आया। अब क्वेश्चन में आपको दोनों बताना है, 10% लाभ, 10% लाभ वाला सबसे पहले आप निकाल लें। 50 केजी चावल है, टोटल 50 लिखें। लाभ वाला कौन है, ये 4 है, तो गुने में 4 लिखेंगे, नीचे में जोड़ के 4 और 1 5, नीचे जोड़ के हम लिखेंगे। 10 से कटेगा ये और 10 और 4 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 केजी। तो 40 केजी चावल वो क्या कर रहा है, 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है और ये 5% हानि पर कितना बेच रहा है। अब देखें 5% हानि वाला निकालने के लिए वैसे ही 50 लिखेंगे, गुने में ये वाला 1 लिखेंगे, नीचे में वही हम 5 लिखेंगे। 5 से काटेंगे इसे तो 50 5 से कटेगा 10 बार में। उसके बाद 10 और 1 को गुना करेंगे तो निकल के आएगा हमारा 10 केजी। तो 10 केजी को उसने बेचा 5% हानि पर और 40 केजी को उसने बेचा 10% मुनाफे पर। तो 10 और 40 ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको दिखने में सेम लग रहा होगा, लेकिन इसमें भी कंडीशन बिल्कुल अलग है। देखिए इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि किसी व्यापारी के पास 50 केजी चावल है, जिसका एक हिस्सा वह 14% मुनाफे पर बेचता है तथा शेष बाकी का हिस्सा वह 6% हानि पर बेचता है।
कुल मिलाकर उसे 4% हानि होती है, तो 14% लाभ एवं 6% हानि पर क्रमशः कितना कितना चावल बेचा। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि पहले वो क्या कर रहा है, 14% मुनाफे पर बेच रहा है, फिर बाकी का हिस्सा वह 6% हानि पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे क्या हानि हो रहा है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखें वही ट्रिक का यूज़ करेंगे, एलिगेशन मेथड, रेशियो निकालेंगे। पहला हमारा क्या है, 14% मुनाफा, तो हम 14 को यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा हमारा 6% हानि, हानि है तो माइनस में 6 लिखेंगे। फिर बीच में हम क्या लिखते हैं, कुल मिलाकर उसे जो हुआ, कुल मिलाकर क्या हुआ है, उसे 4% का हानि हुआ है, तो हम 4% जो हानि हुआ है तो माइनस में 4 लिख देंगे। यहाँ भी हम क्या करते हैं, इसे ए बना लेते हैं और इसे हम बी लिख लेते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें यहाँ पर लिखना है। हमने बताया था आपको कि प्लस और माइनस, प्लस माइनस हो तो हम जोड़ेंगे, बस यही एक कंडीशन में हमें जोड़ना होगा। प्लस और माइनस क्या है, तो हो जाएगा यहाँ 18। उसके बाद यहाँ माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें क्या करना है, डिफरेंस लिखना है। 6 और 4 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए और बी का रेशियो हमें निकालना होगा। तो ए कितना है, 14% वाला, बी कौन है, 6% वाला। ए बी का रेशियो कितना है, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ 18 हो जाएगा। कटेगा, ये 2 कट जाएगा और ये 18 कटेगा 2 से 9 बार में, तो 9, 1:9 निकल के आया है रेशियो। अब चलिए हम बताते हैं कि 14% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे वही 50। उसके बाद यहाँ पर है रेशियो 1, गुने में 1 लिखेंगे, नीचे में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के लिखेंगे 10। तो ये 0 0 कट जाएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। उसके बाद हमें बताना है कि ये 6% हानि पर उसने कितना चावल बेचा, तो इसके लिए रेशियो हमारा कितना है, 9 है। तो फिर वही हम 50 लिखेंगे, गुने में हम 9 लिखेंगे, नीचे में क्या करेंगे, जोड़ के 10 लिख देंगे, 0 काटेंगे, 0 काटेंगे। 9 और 5 को गुना करेंगे तो निकल के आएगा 45, यानी 45 केजी को उसने बेचा है 6% हानि पर। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर 45 और ये 5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 80 लीटर का एक बर्तन दूध एवं पानी से भरा जाता है। बर्तन से 70% दूध एवं 30% पानी निकाल लिया जाता है, तो इससे बर्तन 55% खाली हो जाता है। तो दूध एवं पानी की आरंभिक मात्रा ज्ञात करें। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं उसी मेथड से। सबसे पहले हमारा क्या है, दूध। सबसे पहले हम दूध लिखेंगे, कितना प्रतिशत है, 70% निकाला जा रहा है, 70 लिखेंगे। फिर पानी कितना प्रतिशत निकाला जा रहा है, पानी हम लिखेंगे, पानी निकाला जा रहा है 30%। अब एवरेज देखें आप, इसमें बर्तन कुल कितना खाली हुआ, 55% खाली हुआ, तो एवरेज को हम क्या लिखेंगे, 20 में लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, डिफरेंस लिखना है। यहाँ प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 25। इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पर दूध और पानी का रेशियो क्या निकल के आया, दूध और पानी इन दोनों का रेशियो यहाँ पर निकल के आया है 25 और 15। 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 3 बार में, तो ये 5:3 हमारा निकला इन दोनों का रेशियो। अब उसके बाद हमें बताना है कि दूध एवं पानी की आरंभिक मात्रा ज्ञात करना है। ये 80 लीटर में दूध कितना लीटर है, पानी कितना लीटर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 80 लिखेंगे, गुने में हमें दूध निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, नीचे में इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा 8। काटेंगे हम, ये कटेगा 80 10 बार में, 10 और 5 को गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपसे अगर पूछा जाए सिर्फ पानी का अगर मांगता तो आप 80 लिखते हैं, ये वाला रेशियो 3 लिखते हैं आप गुने में, और नीचे जोड़ के लिखते हैं आप 8, यहाँ कट जाएगा 10 बार में, 10 और 3 को गुना करेंगे हो जाएगा 30। तो ये हुआ दूध 50 लीटर और पानी हुआ 30 लीटर। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति 1350 रुपये में 2 घोड़े खरीदता है तथा इनमें से एक को वो 6% हानि पर तथा दूसरे को 7.5% लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे ना तो हानि होती है ना ही लाभ होता है, तो प्रत्येक घोड़े का मूल्य बताएं। यानी इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि 6% हानि पर उसने जो घोड़ा बेचा तो कितने रुपए में बेचा, 7.5% लाभ में बेचा तो वो उसने कितने में बेचा। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम वही मेथड का यूज़ करेंगे, एलिगेशन। पहला हमारा क्या है, 6% हानि पर हम बेच रहे हैं, तो 6% हानि के लिए -6 लिखेंगे।
दूसरा हमारा है 7.5% लाभ, तो सिर्फ 7.5 यहाँ पर लिखेंगे। इसे हम मान लेते हैं ये ए, इसे मान लेते हैं बी। ठीक है, ना ही उसे हानि हो रहा है ना ही लाभ हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 0 लिख लेंगे। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ लिखते हैं, तो डिफरेंस कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर हम 7.5 लिख देंगे। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं तो 0 है, कुछ है ही नहीं, तो माइनस लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पर लिख लें 6। इतना हो गया है। हमारा रेशियो ए और बी का क्या निकल के आया, ए बी का निकल के आया, पहला हो गया 7.5 और दूसरा बी हो गया हमारा 6। ये हमारा रेशियो निकल के आया। ये हमारा क्या है, ये हमारा -6 वाला है, ये हमारा 7.5% वाला है। अब यहाँ पर हमें निकालना है दोनों का रेट। अब देखिए, दोनों घोड़े को उसने खरीदा था 1350 रुपये में। हमें बताना है कि जब वो बेच रहा है 6% हानि पर, तो उसने कितने में घोड़ा को बेचा। तो यहाँ पर 6% हानि वाला हमारा रेशियो कितना निकल के आया है, 7.5 निकल के आया है। ठीक है, सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं। तो 1350 हम लिखेंगे और गुना लिखेंगे यहाँ पर 7.5 लिखेंगे और भाग देंगे 13.5 से। इन दोनों को जोड़ के हम नीचे लिखते हैं। इसे काटेंगे 13.5 से, तो 100 से ये कटेगा, 100 और 7.5 में गुना करेंगे तो 750 आएगा। यानी उसने जो 6% हानि पर बेचा, तो यानी कि उसने 750 रुपये में बेचा। दूसरा हमारा क्या है कि वो 7.5% लाभ पर जो बेचता है, तो कितने रुपए में बेचता है। वैसे ही हम 1350 लिखेंगे, गुना करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 13.5, काटेंगे 100 से कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 600। यहाँ पर आप देख रहे हैं 600 750 दोनों को जोड़ के 1350 आता है, ना ही उसे लाभ हो रहा है ना ही उसे हानि हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछेगा कि 6% हानि पर तो कितने में बेचा, तो आपका आंसर हो जाएगा ये 750। ये वाला अगर पूछेगा लाभ पर, वो लाभ पर कितने में बेच रहा है, तो हो जाएगा 600। इन दोनों हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 41 रुपये की राशि को कुल 50 लड़कों एवं लड़कियों में बांटा जाता है। प्रत्येक लड़का 90 पैसे एवं प्रत्येक लड़की 65 पैसे प्राप्त करते हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि लड़का के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर बॉय, लड़की के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे गर्ल। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रत्येक लड़का के लिए कितना है, 90 पैसा है, यहाँ पे लिखेंगे 90। लड़की के लिए यहाँ पर 65 पैसा है, यहाँ 65 लिखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों पैसे में है, लेकिन टोटल जो रुपया है वो क्या है, रुपए में दिया हुआ है 41 रुपये। इसे सबसे पहले हम पैसे में चेंज करेंगे। 41 को अगर हम क्या करेंगे, पैसे में चेंज करेंगे तो 100 से गुना हो जाएगा, 2 जीरो लग जाएगा। टोटल कितने स्टूडेंट हैं, टोटल लड़के लड़की मिलाकर है 50, टोटल 50 है। तो हम 50 से इसे भाग देंगे। 50 से अगर हम इसे भाग दे रहे हैं तो ये कितना से कट जाएगा, ये कटेगा 82 यानी 82 से। 82 पैसा हो गया प्रत्येक, ईच। तो एवरेज हो गया, बीच में लिखेंगे हम 82 82। इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पर लिखेंगे 82 और 65। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 17 और 90 और यहाँ 82। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ हो जाएगा 8। तो हमारा बॉय और गर्ल का रेशियो निकल के आ गया है 17 और 8। ये दोनों हमारा रेशियो है। हमें क्या बताना था, लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो लड़का के लिए रेशियो क्या है, 17 है। टोटल लड़का कितना है, टोटल स्टूडेंट है 50, गुने में लिखेंगे यहाँ पर 17 और इन दोनों का जो जोड़ है इसे हम नीचे लिखते हैं। 17 और यहाँ पर 8 हो जाएगा यहाँ पर 25। फिर काटेंगे हम, 50 कट जाएगा 25 से, 2 बार में 17 और 2 में गुना होगा तो हो जाएगा 34। तो लड़कों की संख्या 34 है। ये होगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 यानी 39 हो एवं अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 15 हो, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। हमें क्या बताना है कि उत्तीर्ण कितने छात्र हैं, उसकी संख्या हमें इस क्वेश्चन में बताना है। वैसे ही हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, रेशियो निकालने का कोशिश करेंगे। देखें, सबसे पहले तो यहाँ पर है उत्तीर्ण छात्रों का औसत। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले उत्तीर्ण यहाँ पर हम लिख लेते हैं। उत्तीर्ण छात्रों का औसत कितना है, 39 यानी कि 39 है। फिर अनुत्तीर्ण, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अनुत्तीर्ण लिख लेते हैं। अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत आपको दिया हुआ है कितना है, 15 है। ठीक है, एवरेज आपको दिया हुआ है 120 छात्रों का प्राप्त अंकों का औसत दिया हुआ है यहाँ पर 35, तो बीच में हम 35 को लिख लेंगे। फिर हम डिफरेंस करेंगे, 35 और 15 के बीच का डिफरेंस को हम यहाँ पर लिखेंगे, हो जाएगा यहाँ पर 20। 39 यानी 39 और 35 के बीच का डिफरेंस लिखेंगे, हो जाएगा 4। इन दोनों को हम काटेंगे।
ठीक है, इन दोनों को अगर हम काटें तो ये कट जाएगा 4 से 1 बार में और ये कट जाएगा 4 से 5 बार में। तो उत्तीर्ण वाले का रेशियो हमारा निकल के आया है 5 और अनुत्तीर्ण का रेशियो निकल के आया है 1। अब जो मांगेगा उसमें हम गुना करेंगे। टोटल स्टूडेंट कितना है, 120 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 120 यहाँ पर लिख लेंगे। गुने में क्या लिखेंगे, जो निकालना होता है, निकालना क्या है, उत्तीर्ण वाला। उत्तीर्ण वाले का रेशियो देखें आप कहाँ है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। टोटल को हम नीचे लिखते हैं, तो 5 और 1 इन दोनों को जोड़ के नीचे लिखेंगे 6। 120 6 से कटेगा कितने बार में, 20 बार में। 20 और 5 को हम गुना करेंगे, निकल कर आएगा 100। तो 100 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक दफ्तर के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 120 रुपये प्रति महीना है। पदाधिकारियों एवं गैर पदाधिकारियों का औसत वेतन क्रमशः 460 रुपये एवं 110 रुपये है। यदि दफ्तर में पदाधिकारियों की संख्या 15 हो तो गैर पदाधिकारियों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखें, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वही करेंगे, एलिगेशन मेथड से हम रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि पदाधिकारियों एवं गैर पदाधिकारियों के औसत वेतन 460 है। सबसे पहले पदाधिकारी के लिए हम लिखेंगे ऑफिसर, ठीक है, और यहाँ पर गैर पदाधिकारी के लिए लिखेंगे हम नन ऑफिसर, ठीक है। इस तरह से हमने लिख लिया। इसके लिए ऑफिसर का कितना है मासिक वेतन, 460 है, और यहाँ पर नन ऑफिसर का है 110। एवरेज यहाँ पर दिया हुआ, औसत आपको दिया हुआ है 120 रुपये प्रति महीना, इसे हम बीच में लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर लिखेंगे तो 10 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर लिखेंगे तो 460 में से 120 अगर हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 340। 340 हो जाएगा। इसे हम काटेंगे तो ये ज़ीरो कट जाएगा, ये ज़ीरो कट जाएगा। ऑफिसर का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और नन ऑफिसर का यहाँ पर 34 हो जाएगा। ये रेशियो हमारा 1:34 निकल गया है। क्वेश्चन में आप देखें कि मांग क्या रहा है, मांग रहा है गैर पदाधिकारी यानी कि नन ऑफिसर। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है पदाधिकारी की संख्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम 15 लिखेंगे पदाधिकारी का संख्या। अब देखें आप, निकालना क्या है उसे हम ऊपर गुने में लिखते हैं। निकालना है गैर पदाधिकारी नन ऑफिसर, तो क्या है, रेशियो 34 है, ऊपर गुने में 34 लिखेंगे। अब देखें यहाँ पर नीचे में हम क्या करते हैं, इन दोनों रेशियो को जोड़ के लिखते हैं। लेकिन जोड़ के हम कब लिखते हैं, जब टोटल दिया होता है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि टोटल नहीं दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है पदाधिकारियों का, सिर्फ पदाधिकारी का संख्या। तो जो चीज़ दिया होता है वो हम नीचे लिखते हैं। नीचे पदाधिकारी का संख्या है तो पदाधिकारी का जो औसत होगा वो नीचे लिखेंगे। औसत 1 है तो 1 नीचे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 15 और 34, 15 और 34 को अगर हम गुना करेंगे तो टोटल क्या निकल के आएगा, हमारा टोटल निकल के आएगा 510। यानी कि टोटल 510 नॉन ऑफिसर हैं। तो ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि किसी कक्षा में लड़कियों का औसत स्कोर 73 और लड़कों का 71 है। यदि सारी कक्षा का औसत स्कोर 71.8 हो तो कक्षा में लड़कियों का औसत प्रतिशत ज्ञात करें। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें निकालना है रेशियो, उसी मेथड से, एलिगेशन मेथड से। यहाँ पर सबसे पहले लड़कियों का यानी गर्ल को हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लड़कों का औसत, तो बॉय को हम उसके बाद लिखेंगे। लड़कियों का औसत कितना दिया हुआ है, स्कोर है यहाँ पर 73, 73। लड़कों के लिए दिया हुआ है 71, औसत दिया हुआ है 71.8, बीच में लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस को हम लिखेंगे इधर, इन दोनों के डिफरेंस को लिखेंगे इधर। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 0.8। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 1.2। तो आप अगर इसे काटना चाहें तो आप काट सकते हैं। काटेंगे अगर तो ये कट जाएगा 2 बार में, इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गर्ल के लिए 2 आया, बॉय के लिए 3 आया, तो 2:3 हमारा रेशियो निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें बताना है कि लड़कियों का औसत बताना है। तो यहाँ पर लड़के लड़कियों की संख्या नहीं दिया हुआ है, तो औसत निकालने के लिए हम 100 मान सकते हैं। 100 अगर हम मानेंगे, हमें क्या करना है, हमें लड़कियों का बताना है। तो लड़कियों का कितना रेशियो है, 2 है, तो गुने में 2 लिखेंगे। दोनों को जोड़ के हम नीचे में लिखेंगे, 2 और 3 को जोड़ के नीचे 5 लिखेंगे। काटेंगे इसे तो ये कटेगा 20 बार में, 20 को 2 से गुना करेंगे 40 हो जाएगा। यानी 40% लड़कियां हैं।
तो 40% लड़कियां हैं, तो लड़का अगर मांगता तो 60% हो जाता। तो ये हो जाएगा 40% हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक ज़रूर से ज़रूर करें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।